मैं सरवण सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सीनियर लीडर बोल रहा हूं। सर, किसानों की गिरफ्तारियों को लेकर जो हर जथेबंदी के किसानों के घरों से उठाया जा घेराबंदी की जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, जिस तरह से हमने कल मीडिया के माध्यम से सुना, एसकेएम जो सियासी है उनके लीडरों की वार्ता हो रही थी मुख्यमंत्री से। मीटिंग के बीच में कुछ क्या हुआ एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा भी मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं भी मुझे आंखें को इन्फेक्शन है तो मैं जाना चाहता हूं, तो धरना उनको मुलतवी करने के लिए बोला गया। शायद उस पर सहमति नहीं बनी, तब वो वार्ता टूट गई। और उसके बाद हमने देखा भी लगभग रात से ही जितने भी पंजाब में लगभग 35 यूनियन एसकेएम पंजाब की, तो उनके घरों में उनके बड़े लीडर, बहुत से बड़े लीडरों को घरों से उठा लिया गया, बहुत सौ को नजरबंद किया गया है। और इसमें जो किसान मजदूर मोर्चा है, जो हम लोग शंभू और खनौरी पर दिल्ली आंदोलन 2 लड़ रहे हैं, हमारा उधर का कार्यक्रम भी नहीं था। जिस तरह से सतनाम सिंह जी बहरू, उनको घर में नजरबंद किया गया है। दलबाग सिंह जी गिल है, उनको घर में नजरबंद किया, चौकी में लेकर गए। और कमिश्नर साहब जो लुधियाना है वो फोन भी नहीं उठा रहे, मैंने ऊपर बात की है। बीकेजू क्रांतिकारी सरजीत फूल, उनके कुछ आदमियों को उठा लिया गया। इसी तरह से अभी हमने देखा बीकेजू दोआबा मंजीत राय और उनके साथियों को हमने बाद में कह के छुटवाया, उनको उठाया गया। तो ऐसा है, देखिए, इस मुल्क में अगर कोई संविधान है, लोकतंत्र है, तो अपनी बात करने का सबको हक है इस देश में। और जो आंदोलन हो रहा था उसकी मांगे तो किसानों मजदूरों की सबकी थी, किसी एक का तो नहीं थी। तो मुझे लगता है 2 किस्म की कार्य कर रही भगवंत मान सरकार। एक तो ये प्रचार क्यों बोला जा रहा, लगभग तीसरी बार स्वयं भगवंत मान जी ने किसान मजदूर लहर के ऊपर हमला किया। एक बार आप सुना होगा तो बोलते थे ये वजह नहीं जगह ढूंढते हैं। उसके बाद दोबारा फिर किसान लहर पर हमला किया। इस बार तीसरी बार है। तो ये जो बोला जा रहा है कि आप रेल ना जाम करो, रोड ना जाम करो, आपकी वजह से लोगों को तकलीफ आ रही है, तो हम बोल रहे हैं भाई साहब, जो एसकेएम वो तो आम लोग तो ये बोलते हैं कि आप लोग ये ना करो, लीडर्स के घर के सामने जाओ। तो आपके घर के सामने वो लोग आ रहे थे, आप बहुत बार बोलते थे लीडरों के घर के सामने आ जाओ, तो उसमें क्या आपत्ति आपको? या तो आप कोई जगह दे देते, उन्होंने 34 और जो मुझे मालूम 17 ट्रैक्टर मांगा था, तो दे देते, कोई जगह दे देते, वहां लोकतंत्र में आप अपनी बात कर लेते हैं। निपटता तो भी ठीक है, नहीं निपटता तो भी ठीक है। अब देखिए, चाहे दिल्ली का डीप स्टेट हो, चाहे अपना चंडीगढ़ का डीप स्टेट हो, बेशक मोदी सरकार ने हमारे ऊपर हमला किया, शंभू पर, खनौरी पर, हरियाणा में अर्धसैनिक फोर्स लगाए, हमारे ऊपर जुल्म किया, चाहे पंजाब सरकार अब जुल्म कर रही है, तो हम समझते हैं ये किसान मजदूर लहर के ऊपर हमला है, ये सबके ऊपर हमला है, ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आप देखिए पंजाब में इन्होंने मास्टरों को पीटा, सभी को, इस तरह से रोडवेज के मुलाजमों को पीटा, बिजली मुलाजमों को पीटा, ठेके वाले मुलाजमों को पीटा, किनको नहीं पीटा? ये जो बोल रहे हैं आपकी वजह से लोग तंग होते, तो ये आप खुद बताएं ना, आपकी वजह से तंग नहीं है। आप तो बोलते थे हम लोग नया बदलाव लाएंगे, कौन सा बदलाव आ गया? 10 साल, अभी 3 साल में, पिछले 3 साल में हजारों युवा जो पंजाब में थे नशे के कारण मर गए, और उनके लिए कौन दोषी? क्या डीप स्टेट मानेगा भी कत्ल हमने करवाए 3 साल तक, तो आप नशे पर चुप रहे? आज दिल्ली में आपकी सरकार हार गई तो आपको लगा पंजाब में ना हार जाएं, तो आप बुलडोजर, पहले तो जोगी सरकार के बुलडोजर पर सवाल उठाते थे, आज खुद बुलडोजर चला रहे हो। तो इस वजह से आप, ठीक है, हम कहते हैं अगर एक्ट आपको प्रोविजन देता है तो आप करिए, नहीं तो किसी का घर नहीं गिराना चाहिए। हाँ, नशे के ऊपर आप पूरा नशे की जो दुकान है उसे बंद कीजिए, नशे के ग्राहकों को पकड़ेंगे तो नशा बंद नहीं होगा। नशे की दुकान, और आप बोलते थे, आप तो नाम लेते थे उन लोगों के, ये नशे के सौदागरों को हम लोग पकड़ेंगे, वो कहां, वो तो बाहर घूम रहे हैं, पकड़ गए ना नशे के सौदागरों। तो इस वजह से आप क्या किसान लीडरों के साथ भी ये जुल्म किए जाएंगे? क्या उनके घर गिराओगे जाके, इस तरह का जुल्म करोगे? तो हमारी साफ साफ मांग है, भाई आपने बहुत नुकसान किया पंजाब का, आप बोलकर आए थे कि हम लोग नई एक्साइज पॉलिसी से हजारों करोड़ रुपया
कमाई करेंगे। आप बोलकर आए थे माइनिंग माफिया को हटाकर यहां से हजारों करोड़ रुपया रेवेन्यू कमाएंगे। आप बोलकर आए थे किसान मजदूर की कर्ज माफी करेंगे। आप बोलकर आए थे हर युवा को रोजगार देंगे। आपकी वजह से तो पंजाब तंग है, आप तो कर कुछ नहीं पाए। हाँ ठीक है, मैं तो ये अमित शाह जी से भी, अपने माननीय गृह मंत्री से कहूंगा भी, देखिए आज आपको खुश कर दिया भगवंत मान जी ने। आपका भी निशाना किसान मजदूर लहर को पीटना है और भगवंत मान जी का निशाना भी है। तो कम से कम इतना अच्छा कार्य क्या हमारे मुख्यमंत्री ने, तो आप आरडीएफ तो दे दी थी हमारा, आज तो आपको कुछ कर दिया, तो हमारा रूरल डेवलपमेंट आ जाए, तो कुछ हमारी पंजाब की रोड बन जाए, तो अब तो आप बिल्कुल इकट्ठे होकर लड़ रहे हो। तो हम कहते हैं हमारी मांग है किसान मजदूर मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी इस जो भी पकड़ धड़ हो रही है किसान लीडरों की, उसकी निंदा करता और मांग करता है तुरंत रिहा करो सबको। ठीक है, ये लोकतंत्र को खत्म करने का आपका बिल्कुल मंशा जो गलत है। और भगवंत मान जी जो आपको सलाह दे रहे हैं, मेरी सलाह याद रखिएगा, कभी याद करिए सुखबीर बादल भी इस तरह सी बातें करते थे, तो आज पूछिए वो कहां है। कभी कैप्टन अमरिंदर भी ये कुछ करते थे, आपको याद आएंगे वो दिन। ये स्टेट ने आपको राजभाग नहीं देना, पंजाब के लोगों ने देना। जुल्म मत करिए, अपना निर्णय वापस लीजिए, किसानों मजदूरों को अपना आंदोलन कर दीजिए और वार्ता करके मसले का निपटारा करिए, जो जैसा हम मांग रहे हैं, जैसे हमारी मांग है, और ये सब खत्म कीजिए। इससे पंजाब का कोई भला होने वाला नहीं है। जितनी फोर्स अब किसान मजदूर पर इस्तेमाल कर रहे हो वो लॉ एंड ऑर्डर पर करो। इतना क्राइम है पंजाब में, इतना नशा, उसको रोकने के लिए करो। आम लोगों को सुरक्षा दो, जो लोग अनसुरक्षित पंजाब में महसूस करते हैं। इतने कत्ल हो रहे हैं, आपकी फोर्स की एनर्जी जो हमारे टैक्सों से फोर्स तनख्वाह ले रही है, वो सही जगह पर इस्तेमाल करो। जबरदस्ती किसान मजदूर पर इस्तेमाल ना करो। क्यों किसानों के ऊपर फोर्स इस्तेमाल हो रही है? इसमें विपक्ष का रोल देश के किसान मजदूर कर रहे हैं और कोई भी नहीं कर रहा। अब राजा वड़िंग जी बोलना मत, आप बोलेंगे हो सकता है आपके दरवाजे में फोर्स की गाड़ी आ जाए, आप मुंह से मुंह सील लो, आप बोलो ही ना। और यही मैं सुखबीर बादल को कहूंगा, आप भी मत बोलो, पंजाब मरता मरने दो, आपको क्या पड़ा। और जो अखौती बुद्धिजीवी चंडीगढ़ में बैठ के सरकार के गुणगान करते हैं, बारी तो आपकी भी आएगी किस दिन, आपके पीछे रोने वाला भी कोई नहीं होगा। तो हम कहते हैं जो हकीकी मुद्दे हैं पंजाब के, उसको उठाने का सबको अधिकार है। इस तरह का जुल्म सरकार को नहीं करना चाहिए। जैसे देखा जाए, एक बात है कि किसानों के धरने देने से क्या मांग पूरी होगी और पंजाब सरकार का किसानों से उठाने से क्या आवाज दबाई जाएगी, क्या समझते हैं? नहीं, देखिए आपकी बात सही है। हम तो कहते हैं भी हमको धरना देना ही ना पड़े। ये तो कहते थे पंजाब से धरना कल्चर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो हम कहते हैं भाई ये इतने धरने लग रहे कि किसान मजदूर तो नहीं, सभी वर्ग आपके खिलाफ धरना मुजाहरा कर रहे हैं। उनको लगता है हमारी मांग नहीं पूरी होती, ये देश का संविधान बोल रहा, हम भी कहते नहीं होता। तो आप वार्ता करिए ना। आप क्या मीटिंग में धमकी दे के जाओगे कि जो करना कर लो, आपका फैसला हो गया, पीछे भी हम लोग किसानों को नहीं। और आप अकेला ये मत समझिए भी एसकेएम के ऊपर हमला, ये सभी किसान मजदूर यूनियन के ऊपर हमला। आज इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, कल शंभू और खनौरी पर भी ये हमला करेंगे। और दूसरा, इस तरह से किसानों की आवाज दबाई नहीं जाएगी, ठीक है। ये आवाज और जो जितना हो हल्ला धरना लगाने से शायद ना होता, इतना हो हल्ला आपकी पकड़ धड़ से हो गया। इसका हल क्या है जी? कैसे आवाज? नहीं, मैं कहता हूं ये मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल करें, सब किसानों को रिहा करें और फिर बोले भी हमसे वार्ता करो, जो हम समझते हैं। उत्तराखंड में सिख आदमी से हुआ है भेदभाव, उस पर आपका? हाँ देखिए, जो उत्तराखंड की घटना हुई है, जो वहां के काउंसलर है, उनका नाम लग रहा है कि जो सिख जुआ व्यापारी थे, उनके ऊपर हमला किया गया, जिस तरह से उनको केसों की बेदबी की गई। और हम कहते क्या भाजपा सिखों का जेनोसाइड करना चाहती है, जिस तरह से कांग्रेस ने किया? तो अब मैं कहता हूं मनजिंदर सिंह सिरसा कहाँ है, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब हम बोलेंगे भी ये जो रवनीत बिट्टू जी अब कहाँ है, पगड़ी सर पर पहनी, आप बात क्यों नहीं करते, भाजपा क्या कर रही है भाई? अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ है? तो मैं बोलता हूं ये देश सबका है, इस देश के संविधान में सबको भारत में रहने का अधिकार है। आप मिनोरिटी के खिलाफ कभी इस तरह का कार्यक्रम, अब इंसान के खिलाफ इंसान को भड़काओगे, उसका पहरावा अलग है, वो अलग तरह से दिखता है। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन उत्तराखंड की सरकार को कंट्रोल करनी चाहिए, जो भी उनके दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस देश में जो अकलीतें हैं उनके खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी मीटिंग कहां तक पहुंची हो, आपका क्या उसका हल निकलने, क्या उम्मीदें हैं उससे? हाँ देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी 19 मार्च की वार्ता है।
हम तो आपके माध्यम से ये माननीय प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, देख लीजिए आप एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने का अपना मन बनाइए, ये आपकी सरकार की विल पावर है और देश के किसान मजदूर के सर के ऊपर जो बड़ा बोझ है कर्ज उसको माफ करिए। इससे मुझे लगता है पूरे देश के को फायदा होगा और हमारी जो जीडीपी भी है वो भी बढ़ेगी। तो क्योंकि आप देख रहे हैं अब कारोबार भी फैल रहा है, जिस तरह से मुंबई शेयर बाजार धड़ाम से गिरा है, पिछले समय में 9 लाख करोड़ का घाटा पड़ा। अब खेती सेक्टर ने कोरोना काल में भी सारे देश को बचाया था। अगर खेती सेक्टर का अच्छा हो जाएगा तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और बाजार भी हमारा बुशअप करेगा।